लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्फेरिकल शेल का उसके किसी व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात किया था और वो आया था हमारे पास 2/3 m r², जहाँ m गोलीय कोश का द्रव्यमान है और r गोलीय कोश की त्रिज्या है। आज हम लेंगे सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला। दोनों में द्रव्यमान वितरण का फर्क है। यहाँ पर जो है वितरण उसके केंद्र से लेकर बाहरी सतह तक होता है और वहाँ पर केवल बाहरी सतह पर होता था। तो हम m द्रव्यमान वाला r त्रिज्या वाला एक ठोस गोला लेते हैं। ठोस गोले से मतलब है कि इसका द्रव्यमान वितरण जो है वो जो है केंद्र से लेकर बाहरतम सतह तक फैला हुआ है। और हम इसमें भी उसके जैसे ही गोले के व्यास के सापेक्ष जो है जड़त्व गुण ज्ञात करेंगे। पहला केस इसका, गोले के व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण। तो हमने m द्रव्यमान का गोला लिया है, r इसकी त्रिज्या है। तो एकांक आयतन का द्रव्यमान, ये क्या चीज है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहीं तो हम क्षेत्रफल लेते हैं, कहीं हम आयतन लेते हैं। इसका इतना सा अंतर है कि यदि हम इस किसी भी वस्तु को, जिसका भी हम निकालें, उसको हम फैलाएं तो वो क्षेत्रफल ग्रहण करता है या आयतन ग्रहण करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ गोला है, ठोस गोला है, यदि इसको हम रखेंगे तो ये स्पेस के अंदर आयतन जो है उसको घेरता है, इसलिए हम यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास m, गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³। तो ये एक तरह से हमारे पास आ जाएगा 3m/4πr³, इक्वेशन 1। एकांक आयतन का द्रव्यमान गोले का जो है वो हो जाएगा 3m/4πr³। किसी भी ठोस गोले को हम अनेकों सकेंद्रीय गोलीय कोश से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिनकी की त्रिज्या 0 से लेकर r तक बढ़ती है। इसका मतलब क्या हो गया, एक गोलीय कोश हमने रखा, इसके ऊपर दूसरा रखा, इसके ऊपर तीसरा रखा, चौथा रखा। इस तरह से जो है सकेंद्रीय गोला होके, गोलीय कोश होके हमें एक गोला इस तरह का प्राप्त हो जाता है। तो उसमें से हम x त्रिज्या वाला और dx मोटाई वाला एक गोलीय कोश जो है वो निकाल देते हैं। हम इसे कंसीडर करते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है x और मोटाई कितनी है dx। हमने एक गोलीय कोश इसमें से ले लिया। चूंकि एक ठोस गोले को अनेकों सकेंद्रीय स्फेरिकल शेल से बना मान सकते हैं, उसमें से हमने x त्रिज्या वाला और dx मोटाई वाला एक गोलीय कोश ले लिया। तो स्फेरिकल शेल की रेडियस तो है x, थिकनेस है इसकी dx और माना इसका मास जो है वो है m। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, क्षेत्रफल हो जाएगा 4πx² मल्टीप्लाइड बाय dx। ये इसका आयतन हो गया। तो हम इसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस गोलीय कोश का व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण निकालते हैं। किसका, गोलीय कोश का व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा डी आई, लिख रही हूँ, गोलीय कोश का कितना हो जाएगा 2/3, हमने पहले निकाला है m
स्मॉल एम, और ये हो जाएगा इसका आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। गोलीय कोश का व्यास के सापेक्ष जड़त्वार गुण, फिर रिपीट कर रही हूँ, ये है स्फेरिकल शेल का, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, मास कितना हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय 4πx² dx, और ये जो चीज है ये हमारी आ गई इसकी मास। किसका मास? शेल का मास। और DI = 2/3, रो का मान कितना है 3m/4πr³ मल्टीप्लाइड बाय 4πx² dx मल्टीप्लाइड बाय x²। 4π से 4π कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, हमारे पास आ क्या DI = 2m/r³, और यहाँ हो गया हमारे पास x⁴ dx। ये हमारे पास आ गया किसी भी स्फेरिकल शेल का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्वार गुण। चूंकि हम ठोस गोले को अनेकों स्फेरिकल शेल से बना हुआ मानते हैं, तो गोले का, किसका? गोले का, स्फेयर का जो है व्यास के सापेक्ष जड़त्वार गुण क्या करेंगे, जितनी भी शेल है उनकी जड़त्वार गुण को जोड़ देंगे। क्योंकि शेल जो है गोलीय स्फेरिकल शेल जो है उनकी त्रिज्या 0 से लेकर r तक बढ़ रही है कंटिन्यूएशन में, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन DI, और ये कहाँ से कहाँ तक हो गया इसका 0 to r 2m/r³ x⁴ dx, और ये हमारे पास आ जाएगा I = हमने 2m/r³ तो बाहर निकाल लिया, और ये हो गया 0 to r x⁴ dx, और I = 2m/r³ x⁵/5 0 to r, और I = 2m/r³ मल्टीप्लाइड बाय r⁵5/5। तो ये आ जाएगा I = 2/5mr²। किसी ठोस गोले का उसके व्यास के सापेक्ष, किसी भी व्यास के सापेक्ष जड़त्वार गुण कितना होता है 2/5mr²। नेक्स्ट, गोले की स्पर्शिका के सापेक्ष मीन्स इसके सापेक्ष t डैश, नया चित्र भी बना सकते हैं हम। व्यास के सापेक्ष मुझे पता ही है, I निकाला है, ये निकालना है, तो I t डैश कितना हो जाएगा, ये दूरी मुझे पता ही है r है, समांतर अक्षों के प्रमेय से I + mr², तो I t डैश विल बी 2/5 mr² plus mr² means 7/5 mr²। कहीं भी स्पर्शिका खींचे, इधर खींचे, इधर खींचे, एक ही बात है। ये हमने ले लिया ठोस गोले का, निकाल लिया। और जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं हॉलो स्फीयर, खोखला गोला। नेक्स्ट,
द्रव्यमान वितरण का ही फर्क है। द्रव्यमान का वितरण जो है वो आंतरिक त्रिज्या से बाह्यतम त्रिज्या के बीच में। तो जैसे हमने पहले वाले केस में देखा द्रव्यमान वितरण का फर्क है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है वो बदल जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें तो स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, गोलीय कोश, ठोस गोला और खोखला गोला। फर्क क्या है इन सब में? द्रव्यमान वितरण का। स्फेरिकल शेल के अंदर जहां सिर्फ सतह पर होता है द्रव्यमान का वितरण, वहां ठोस गोले में केंद्र से लेकर बाह्यतम सतह तक द्रव्यमान वितरण होता है, और खोखले गोले के अंदर आंतरिक त्रिज्या से लेकर बाहरी त्रिज्या तक द्रव्यमान का वितरण होता है। द्रव्यमान वितरण के फर्क की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में जो चेंज है उसकी वजह से इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होंगे। मैंने अभी जो कराया है खाली सॉलिड के कराए हैं, चकती का करा दिया। सॉलिड चकती मीन्स इसके द्रव्यमान वितरण केंद्र से लेकर बाह्यतम त्रिज्या तक है। ऐसे ही ठोस बेलन कराया, एक हमने स्फेरिकल शेल किया और ठोस गोला किया। वलयाकार चकती, वलय, खोखला बेलन, खोखला गोला, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकते हैं। सिर्फ द्रव्यमान वितरण का ही फर्क है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा। थैंक यू।